आक्रमण की बड़ी खबर के साथ बड़ी वॉर ब्रेकिंग ईरान अमेरिका तनाव से जुड़ी हुई। जी हां, बड़ी खबर ईरान यूएस के तनाव पर सऊदी अरब का बड़ा कदम है। बड़ा कदम क्या? प्रिंस सलमान ने दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक लहजे में कह दिया है कि एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देगा सऊदी की जमीन से हमलों की इजाजत कतई नहीं मिलेगी। ये कहना है सीधे सीधे प्रिंस सलमान का, यानी सऊदी अरब की तरफ से। अब डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को ये तगड़ा झटका है। डोनाल्ड ट्रंप मान के बैठे थे कि ईरान के खिलाफ जिस तरह से वो आवाज बुलंद कर रहे हैं, हमले की बड़ी तैयारी कर रखी है, तो खाड़ी देश और खाड़ी जमीन का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सऊदी अरब ने सीधे आंख दिखा दी और कह दिया कि ईरान के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए खाड़ी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। ना एयर स्पेस मिलेगा, ना ही कोई जमीन मिलेगी और ना ही समंदर से हथियार चलाने की अनुमति दी जाएगी। अब ऐसे में अमेरिका की चिंता बढ़ती हुई क्लियर कट यहां पर नजर जरूर आती है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार है। ईरान से टकराव के बीच अमेरिकी जंगी जहाज और युद्धपोत मिडिल ईस्ट में एंट्री कर चुके हैं। अब आशंका है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। अब ऐसे में ईरान के पड़ोसी मुल्कों में भी खलबली मची है और इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के बाद अब सऊदी अरब ने भी अमेरिका को झटका दिया, ईरान पर हमले के लिए अपना एयर स्पेस नहीं देने का फैसला लेकर। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव हर गुजरते दिन के साथ तेज हो रहा है। एक तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना जंगी बेड़ा लगातार बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी साफ कर चुका कि किसी भी हमले को पूरी जंग माना जाएगा। बयानबाजी, सैन्य तैनाती, प्रतिबंध, साइबर हमले और खुफिया ऑपरेशंस, ये टकराव अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। इस पूरे समीकरण में सबसे बड़ा झटका अमेरिका को अपने ही सहयोगी से लगा है। यूएई के बाद सऊदी अरब ने साफ कह दिया कि ईरान के खिलाफ वो अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देगा। तेहरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए किसी भी मुल्क को अपने हवाई क्षेत्र या जमीन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देगा। हवाई क्षेत्र या जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी पक्ष की तरफ से किए जाने वाले हमले के लिए, चाहे उसका लक्ष्य कहीं भी हो, अनुमति नहीं देगा। सऊदी अरब ईरान की संप्रभुता का सम्मान करता है और ऐसी किसी भी कोशिश का समर्थन करता है जो बातचीत के जरिए विवादों को इस तरह से सुलझाए जिससे क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बढ़े। इस तनाव को लेकर सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फोन पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने में किंगडम के रुख के लिए आभार व्यक्त किया और क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता हासिल करने के प्रयासों के लिए क्राउन प्रिंस को धन्यवाद भी दिया। तुर्की भी अमेरिका के संभावित कदम को लेकर अपनी सैन्य और सुरक्षा तैयारियों में जुट गया है।
कतर, ओमान और दूसरे खाड़ी देशों ने ट्रंप प्रशासन पर दबाव डाला कि हालात को और ज्यादा न भड़काया जाए। मतलब साफ है, अगर अमेरिका हमला करता है तो वो इस बार अकेला पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका जिस विकल्प पर विचार कर रहा है वो है टारगेटेड स्ट्राइक्स, यानी पूरे ईरान पर हमला नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों की मौत के जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी, IRGC के चुनिंदा कमांडर और सुरक्षा ढांचे से जुड़े नाम। खाड़ी क्षेत्र के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से दावा किया गया कि ये हमले इसी हफ्ते हो सकते हैं। हालांकि टाइमलाइन बदल भी सकती है क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। ट्रंप प्रशासन के भीतर इस मुद्दे पर एक राय भी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान कितनी दूर तक जाएगा? क्या जवाब सिर्फ प्रतीकात्मक होगा या फिर अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर होंगे? इजराइल पर मिसाइलें गिरेंगी? प्रॉक्सी फोर्सेस एक्टिव होंगी? मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक ये डर निर्णय को टाल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने तनाव कम करने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा कि हत्या बंद हो गई है। इससे पहले वो प्रदर्शनकारियों से सरकारी संस्थानों पर कब्जा करने की अपील भी कर चुके थे। ट्रंप के रुख में ये बदलाव सऊदी अरब, कतर और ओमान के दबाव के बाद आया, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये स्थायी बदलाव नहीं है। दावा तो ये भी है कि रेजिम चेंज का विचार अब भी पूरी तरह छोड़ा नहीं गया है। सैन्य स्तर पर अमेरिका की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक USS अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। इस पर तैनात है F-35 और FA-18 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स। इसके अलावा जॉर्डन के एक एयरबेस पर अमेरिकी F-15 विमानों की तैनाती भी है। खाड़ी देशों की तरफ से एयर स्पेस देने से इनकार के बाद जॉर्डन अमेरिका के लिए अहम विकल्प बन गया है। अगर अमेरिका सीमित सटीक हमला करता है तो ईरान के पास जवाब के कई रास्ते होंगे।
बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन अटैक, प्रॉक्सी फोर्सेस, साइबर हमले और अगर कोई अमेरिकी सैनिक या नागरिक मारा जाता है तो हालात तेजी से बेकाबू हो सकते हैं। तो तस्वीर साफ है कि अमेरिका हमले पर विचार कर रहा है, लेकिन हर रास्ता खतरे से भरा है। ट्रंप दुविधा में है, हमला करे तो जंग का खतरा, ना करे तो कमजोरी का आरोप। अब देखना यह है कि क्या यह हफ्ता सिर्फ धमकियों से बीतेगा या इतिहास एक नई जंग की तारीख लिख देगा। और इसी बीच बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, ईरान पर हमले की डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से दे रहे हैं चेतावनी। जी हाँ, तो वॉर ब्रेकिंग, ईरान और अमेरिका तनाव से जुड़ी हुई ईरान पर हमले की चेतावनी एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने दी है और एक और नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ चुका है। ईरान को पहले ही सहमत हो जाना चाहिए था, अब ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि कई बार मौके ईरान को दिए, खामनेई को मौके दिए, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है और इसीलिए अब ईरान को भुगतना होगा। एक और नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ चुका है। पहले ही यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात अमेरिका कर चुका है ईरान पर सीधे हमला करने के लिए, टारगेट करने के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं ईरान को पहले ही सहमत हो जाना चाहिए था। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई ही अमेरिका की सेना की तैयारी पूरे मिडिल ईस्ट में किस तरह से नजर आती है। बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। बड़ी खबर क्या है? पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की बड़ी तैयारी नजर आती है और पूरे मिडिल ईस्ट में यहाँ पर अलग अलग रूप में अमेरिका की सेना तैनात है। ईरान पर हमले की फुल एंड फाइनल तैयारी है। दरअसल उसकी एक बड़ी झलक यूएस सेंट्रल कमांड की शुरू हुई वॉर एक्सरसाइज से पता चल जाता है। बताया जा रहा है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में सरप्राइज अटैक की तैयारी यहाँ पर ये कहा जाए कि अमेरिका की सेंट्रल कमांड कर रही है और लगातार इस रूप में अंजाम देने की कोशिश की जा रही है जैसे ईरान पर वो बस अब टूट पड़ना चाहती है। छोटे ग्रुप में कैसे सरप्राइज अटैक ईरान पर किया जाएगा, कैसे जवाबी कार्रवाई की जाएगी अगर ईरान की तरफ से हमला किया जाता है, तो इन सारी चीजों की एक तरह से एक्सरसाइज यहाँ पर करते हुए ये कहा जाए कि यूएस की सेना नजर आती है। अमेरिका ने समंदर में अपने सबसे खतरनाक युद्ध पोत उतार दिए हैं। आसमान में फाइटर जेट्स की कतार है, मिसाइलें तैयार हैं, लेकिन ईरान है कि डरने का नाम ही नहीं ले रहा। सवाल बड़ा है, जब सामने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना हो तो फिर ईरान आखिर झुक क्यों नहीं रहा? क्या वजह है कि ट्रंप की ललकार के सामने खामनेई की ललकार और तेज हो गई है? और सबसे अहम सवाल, क्या सस्ते ड्रोन की फौज अमेरिका के अरबों डॉलर के जंगी जहाज को चुनौती दे सकती है? आज इसी सवाल का जवाब भी तलाशेंगे इस रिपोर्ट में। मिडल ईस्ट में पहुंच चुका है अमेरिका का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसका नाम ही काफी है। इसके साथ ही गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, सबमरीन और दर्जनों फाइटर जेट्स जो हुंकार भर रहे हैं, ललकार भी रहे हैं।
एक ऐसा तैरता हुआ एयरबेस जिस पर मौजूद है हर जेट कुछ ही मिनटों में ईरान के भीतर हमला कर सकता है। यूएस सेंट्रल कमांड साफ कह चुका कि हम क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए तैयार हैं। मतलब साफ है, अगर व्हाइट हाउस से आदेश आया तो हमला कभी भी हो सकता है। लेकिन यही कहानी में आता है ट्विस्ट। ईरान ने अमेरिका को जवाब दिया है ड्रोन कैमरे से। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने जारी किया यूएसएस अब्राहम लिंकन का क्लोजअप वीडियो। इतना पास की लगता है जैसे ड्रोन युद्धपोत को छू लेगा। साफ संदेश की अमेरिकी फाइटर जेट उड़ने से पहले ईरानी ड्रोन हमला कर सकते हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कमांडर जनरल मोहम्मद का बयान कि हमारी उंगली ट्रिगर पर है और हम पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। यानी ईरान ये दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ बयान नहीं दे रहा है बल्कि रणनीति दिखा रहा है। अब समझते हैं ड्रोन का ये खेल आखिर है क्या। ईरान के पास हजारों की संख्या में कम लागत वाले आत्मघाती ड्रोन हैं। एक ड्रोन की कीमत कुछ $1000 है और सामने अमेरिका का युद्धपोत जिसकी कीमत अरबों खरबों डॉलर है। मिलिट्री एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर ईरान एक साथ सैकड़ों ड्रोन छोड़ देता है तो सबको रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। ड्रैगन फ्लाई के सीईओ कैमरन चेल की चेतावनी की अगर कम समय में बड़ी संख्या में ड्रोन लॉन्च हुए तो कुछ ड्रोन का निशाने पर लगना तय है। यानी ईरान की रणनीति है संख्या से ताकत को ठिकाना। ये वही रणनीति है जो यूक्रेन युद्ध में भी दिखी। और लाल सागर में हूती विद्रोही भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल है, क्या ट्रंप वाकई हमला करेंगे? ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं। लेकिन सच ये भी है कि एक जंग का मतलब होगा पूरे मिडिल ईस्ट में आग, तेल की कीमतें आसमान पर, वैश्विक बाजार में हड़कंप और अमेरिका को एक और लंबी जंग में फंसाने का खतरा।
ईरान यही जानता है, इसलिए वो डर नहीं दिखा रहा, बल्कि अमेरिका की राजनीतिक मजबूरी पर दांव खेल रहा है। तो सवाल वही है, क्या अमेरिका ईरान की इस चुनौती को अनदेखा करेगा या फिर सस्ते ड्रोन दुनिया की सबसे महंगी सेना को नई जंग के लिए मजबूर कर देंगे? क्या ये सिर्फ ताकत की जंग है या दिमाग की? और अगर जंग हुई तो क्या ये जंग इतिहास बदल देगी?